माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे। पिछले क्लास में हम 109 नंबर तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आज इस वीडियो में 110 नंबर से हम शुरू करेंगे। अगर आप नए हैं, वो सारे चैप्टर मतलब 7 चैप्टर और पीछे का वीडियो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। जैसे ही पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ख़त्म होगा, मैं NCERT बुक जो है 10th क्लास का, उसका चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा। टोटल 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर का पढ़ाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जब अंतिम में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो अगर अच्छा है, समझ में आया है तो लाइक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 110 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो आप स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि साइन 45 डिग्री प्लस में थीटा माइनस में कॉस 45 डिग्री माइनस में थीटा किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। देखिए सर, चूँकि हम जानते हैं कि ये जो साइन थीटा होता है ना, वो किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। कौन? तो ये साइन थीटा। तो अगर इस पूरे को मैं थीटा मान लूँ तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ। नहीं समझे आप, बनाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये जो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा है, इस पूरे को मैं थीटा अगर मान लूँ और इस पे सेट कर दूँ तो क्या लिखेंगे हम कि कॉस 90 डिग्री माइनस में 45 डिग्री प्लस में थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास, कॉस 45 डिग्री माइनस में थीटा है, उसको कुछ नहीं करेंगे। अब आप याद कीजिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर यहाँ से एक काम और कीजिए आप कि 90 में से 45 को घटा दीजिए तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा और माइनस और प्लस माइनस ये तो थीटा ही रहेगा। ठीक, चलिए, और इधर क्या है हमारे पास, कॉस 45 डिग्री माइनस में थीटा है। अब एक और आप काम कर सकते हैं। देखिए इधर 45 डिग्री माइनस थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा, कॉस भी है और कॉस भी है, तो ये पूरा तो कट गया ना, प्लस का ये और माइनस का ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, केवल 0 बचेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री दे दिया है तो आपसे पूछ रहा है साइन अल्फ़ा का मान पूछ रहा है आपसे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री बटा में 3 होगा। इसको जब हम काटेंगे यहाँ से तो कितने टाइम कटेगा ये, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर में 3 तिया 9 0 का 0 मतलब 30 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा का मान क्या निकला, तो अल्फ़ा का मान जो है वो निकला 30 डिग्री। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है साइन अल्फ़ा का मान, साइन अल्फ़ा, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फ़ा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे क्योंकि अल्फ़ा 30 डिग्री के बराबर है, तो 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना छोटा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप हमें फॉलो करते आ रहे हैं 1 वीडियो से, ये तो हमारा 9वां लेक्चर है, 1 वीडियो से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख करके जवाब दे सकते हैं। नए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जिसमें कह रहा है आपको कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री माइनस में है, घटाना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो हम आपको कहे हुए थे कि सबसे पहले आप ये देखिए क्या आप इनके मान आप पढ़े हुए हैं। जी सर पढ़े हैं तो डायरेक्ट आप मान रख दीजिए, मान आपको याद रहना ज़रूरी है, मान रख दीजिए डायरेक्ट। हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे सर cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कुछ नहीं है मतलब गुना है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है,
माइनस में साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये भी होता है √3/2 ही होता है, कुछ नहीं है मतलब गुना है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, घटाव है और जोड़ है, घटाव है और गुना है, तो सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कट रहा है तो √3 को 1 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, माइनस ये भी नहीं कट रहा है आपस में, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस का √3/4 माइनस का √3/4 ये भी कट जाएगा, और जब कटेगा तो बचेगा क्या, हमारा 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। कितने लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आंसर 1 देता है। अरे 1 कैसे होगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा ना। 1 कब होगा, जब 2/2 होगा तब 1 होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा, हम देखे हैं ऑफलाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि सेक 11 डिग्री कोसेक 79 डिग्री क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सेक 11 और कोसेक 79 हम नहीं पढ़े हैं उसका मान अभी तक। मान तो हम पढ़े हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इतना ही अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए आप कि 11 और 79 क्या 90 होता है, जी 90 होता है। जब होता है तो 90 डिग्री में बदल दीजिए, या तो आप ऊपर वाले को बदलिए या फिर नीचे वाले को, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब कैसे आएगा, देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को बदल देंगे 90 डिग्री में। हम इसको लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस में 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं तो 11 हो जाएगा। पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो नीचे में जो है ना वो घटा दीजिए, 79 डिग्री। अब नीचे में क्या है आपके पास, पहले से कोसेक 79 डिग्री। अब याद कीजिए फॉर्मूला आप कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर कोसेक थीटा होता है, थीटा के जगह पर 79 डिग्री, और नीचे में क्या है, कोसेक 79 डिग्री है। अब ये एक बार में कट जाएगा, कोसेक 79 डिग्री से कोसेक 79 डिग्री गया तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में तो सॉल्व नहीं करना है, याद रख लीजिए। योग 90 डिग्री हो रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके बुक का ही है, NCERT बुक का ही यह सवाल है, ठीक। कैसे बनेगा यह क्वेश्चन, और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन कहते हैं हम, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। एक तो हम बनाने का तरीका बहुत है, एक तो हम ऐसे भी बना सकते हैं सर कि a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल देंगे। किस में, साइन कॉस में। सबका अपना अपना फॉर्मूला है साइन कॉस वाला, वो लगा देंगे। कैसे, देखिए जैसे कोसेक थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर है वो तो रहेगा ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न घटाव करेंगे, तो साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। जैसे 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। नीचे में जब बराबर संख्या होता है तो उसका एलसीएम हमेशा ही वही होगा। अब साइन थीटा को भाग दीजिए तो एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 होगा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 को कॉस थीटा से आप गुना कीजिए तो कॉस थीटा हो जाएगा। होल स्क्वायर अभी भी रहेगा ही, वो नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस साइन थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर नीचा दोनों का होल स्क्वायर है। तो जब दोनों का होल स्क्वायर है तो क्या हम इसको अलग अलग कर दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, जब हम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा किए। अब ध्यान से देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। नीचे में देखिए आप, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक।
और अगर हम 1 मिनट के लिए सोचें कि ये 1 का स्क्वायर है, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर लगा भी दें, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँ तो एक बात हमें बताइए आप, कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, जो कि क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस उसी पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए। अब ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि वो 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पावर क्या दिखाता है कि बेस उतने टाइम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, स्क्वायर है तो इसलिए हम 2 बार लिख दिए इसको। नीचे में क्या है हमारे पास? नीचे में है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को हम काट देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस में कॉस थीटा बचेगा, ठीक। और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखने में लग रहा है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछने लायक यह क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद बस रखना ये है कि यहाँ पर एक फार्मूला लगा था, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला लगा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम कैसे समझेंगे कि वही फार्मूला लगेगा? तो कंडीशन देख करके आपको पता चल जाएगा कि वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस जब कीजिएगा, सवाल को बनाइएगा, रास्ते में जब आइएगा तो देख करके पता चल जाएगा कि नहीं वही वहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही वही होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा पूछ रहा है, यही है ना। साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम कहेंगे कि सर लंब बट्टा क्या होता है? आधार होता है। इसका मतलब 4 जो है वो लंब है, 3 जो है वो आधार है। इतना तो समझ में आ गया होगा। हमसे जो पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। तो क्या आपके पास कर्ण है? यहाँ पर नहीं है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। क्या कर्ण है आपके पास? नहीं है। तो कर्ण यहाँ से निकलेगा, कर्ण का फॉर्मूला लगा करके। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इन प्लस में कर्ण आधार स्क्वायर। आधार क्या है आपके पास? 3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा? 25, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला? h निकला, मतलब कर्ण निकला। अब आपसे जो पूछ रहा है वो आराम से हो जाएगा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब आपके पास क्या है? 4, कर्ण आपके पास क्या है? 5, प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार आपके पास है 3, कर्ण आपके पास है 5। जब आप इसका भिन्न जोड़ कीजिएगा तो 7/5 हो जाएगा। हो गया। कितना आसान था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपके लाइक से, कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है और मज़ा आता है और फिर वीडियो बनाने का और मन करता है, ठीक है। तो बस लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। क्या आप cos 48 डिग्री पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। साइन 42 डिग्री पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो देखिए आप, क्या इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है? जी सर हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी को भी आप 90 डिग्री में बदल दीजिए, किसी को भी। तो यहाँ पर देखिए आप, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम cos को क्या करेंगे? 90 डिग्री में बदल देंगे, ठीक है। देखिए कैसे बदलेंगे। हम इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना डिग्री घटाएं तो 48 हो जाएगा। तो 42 को घटा दीजिए तो आराम से 48 आ जाएगा। माइनस में
साइन 42 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे। अब याद कीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे साइन थीटा होता है। थीटा के जगह पर 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए प्लस का साइन 42 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री, ये घट के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बनेगा, तो 0 बन जाएगा और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। जब बट्टा में हो 90 डिग्री हो तब 1, और जब इस तरह से हो 90 डिग्री हो रहा है योग तो 0। याद ही रख लेना है, ठीक। हम तो याद ही रख लिए हैं समझ करके, आपको भी वही करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, टेन स्क्वायर 33 डिग्री। बस स्क्वायर लगा है, बाकी बनेगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का योग हो रहा है 90 डिग्री, तो किसी को भी आप 90 डिग्री में बदल दीजिए, काम बन जाएगा हमारा। जैसे हम कोसेक को ही बदल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाए तो 57 होगा, 33 को रख दीजिए तो आराम से 57 हो जाएगा। माइनस में टेन स्क्वायर 33 डिग्री ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा के जगह पर 33 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर 33 डिग्री। सेक देखिए आप यहाँ पर थीटा सेम है, यहाँ भी है थीटा, यहाँ भी है थीटा। तो एक मान आने का एक फॉर्मूला बन रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 0 नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब कटता तब तो हम 0 यहाँ पर देते ना, यहाँ पर है 10 है, यहाँ पर है सेक है, तो 0 कैसे होगा, 0 नहीं होगा। फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। चलिए हम बताए हुए हैं पहले या दूसरे लेक्चर में कि मान 1 आने का 6 फार्मूला, 90 डिग्री में कन्वर्ट होने का भी 6 फार्मूला हम आपको बता दिए हैं, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो एक ही साथ हम सबको लिख दिए हैं एक लाइन से, ठीक है। यहाँ पर है कि 1 + 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, 1 + 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, तो हम कहेंगे कि सर ये सेक ए का फॉर्मूला है। किसका, सेक ए का फॉर्मूला है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, तो सेक 10 कॉट 80 उसका मान आप नहीं पढ़े हैं। इन दोनों का योग हो रहा है 90 डिग्री, तो किसी एक को आप 90 डिग्री में बदल दीजिए। जैसे हम पहले वाले को 90 डिग्री में बदल रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाएं तो 10 हो जाएगा, तो 80 को घटा देंगे, ठीक है। माइनस में कॉट स्क्वायर 80 डिग्री रहेगा ही। यहाँ पर देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी स्क्वायर को नहीं देखना है, स्क्वायर को बाद में सेट कर देंगे। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा के जगह पर 80 डिग्री, इधर है पहले से कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर नहीं कट रहा है, फॉर्मूला बन रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा सेम है ना, यहाँ पर थीटा सेम है, इस कारण से हमारा फॉर्मूला बन रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर में √3 दे दिया है, तो सेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है। नीचे में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, क्या लिख सकते हैं कि 1 हमेशा रहता है छुपा हुआ। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर 10 का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बट्टा में आधार होता है, तो √3 लंब हो जाएगा, 1 जो है वो आधार हो जाएगा। पूछ रहा है सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला होता है क्या, तो कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण तो है ही नहीं हमारे पास, आधार तो है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालिए कर्ण का फॉर्मूला लगा करके। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, प्लस में कर्ण स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो √अंडर 4 होगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। ये निकल गया कर्ण, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में आधार। कर्ण आपके पास है 2, आधार है आपके पास 1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हम लिख देंगे केवल 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितने प्यार से हम आपको बताएं। चलिए तो लाइक कर दीजिए,
सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कोसेक थीटा बराबर 17/8। तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा का मान। अभी अभी हम पढ़े हुए थे, यहाँ पर नहीं था एक क्वेश्चन, अभी हम पढ़े हुए थे यही क्वेश्चन। आप चाहे तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं यार, बहुत आसान है। देखिए हमारे पास कोसेक थीटा बराबर 17/8 है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे सर कर्ण बट्टा में लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। ये हमारा क्या है? कर्ण है। यह हमारा क्या है? लंब है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब तो है आपके पास लेकिन आधार है ही नहीं। आधार कैसे निकलेगा? आधार का फॉर्मूला से। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 माइनस लंब स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 28 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22। अब 225 किसका वर्गमूल होता है? तो हम कह देंगे कि ये होता है 15 का, क्योंकि 25 का तो 625, 15 का कितना हो जाता है? 225। अब निकल गया अभी। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार। आधार क्या है? आधार क्या है? लंब क्या है आपके पास? 8। आधार क्या है आपके पास? तो हम कहेंगे 15। तो 8/15 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या 8/15 है आपके क्वेश्चन में? 8/15 जी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 4। तो थीटा का मान बहुत आसान है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर 4/4 कर देंगे। तो tan थीटा बराबर, यहाँ से हम 4 से 4 को आराम से एक बार में काट सकते हैं तो हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर देखिए आप कि tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आप याद रखिए कि tan 45 और cot 45 दोनों का मान 1 होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर ये जो है ना tan वो 45 डिग्री में 1 हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि tan से tan को हम काट देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? थीटा बराबर में 45 डिग्री। और यही तो आपसे पूछ रहा था। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए 2 तो रहेगा ही, अंदर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? तो हम कहेंगे कि ये जो है ना कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। ठीक, नीचे में पहले से है कॉस स्क्वायर ए, तो हम आसानी से कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए को काट देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? केवल 2 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर।